नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम दुबे आपका एमपी परीक्षा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में वन्य संरक्षण योजनाएं। क्या डिस्कस करेंगे हम? मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण योजनाएं। इस वीडियो में अंतर्गत आज हम वो संस्थाएं देखेंगे और वो अभ्यारण्य, टाइगर प्रोजेक्ट और ये सब चीज़ों के महत्वपूर्ण नाम याद करेंगे और क्या क्या इनके अंतर्गत हमको पढ़ना है, क्या क्या हमें याद रखना है। आज ये चीज़ें देखेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार ऐसे नाम पूछे जाते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, क्या है। तो आज आपकी जितने भी डाउट इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से होंगे, ये हम पूरे कवर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आप इस वीडियो से पूरा जितना लाभ ले सके, आप पूरा कवर कर सके, जितना भी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मध्य प्रदेश में प्राणी संरक्षण क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था? राष्ट्रीय उद्यान पढ़े, अभ्यारण्य पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ा था संरक्षण की योजनाएं पढ़ी थी, कौन कौन सी मध्य प्रदेश सरकार योजनाएं चला रही है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि कहाँ कहाँ पर अभ्यारण्य बसे हुए हैं और क्या है। तो आज हम यही से टॉपिक से रिलेटेड कुछ देखेंगे, चीज़ें जो महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम ये पूरा कवर करेंगे। चलिए, तो पहला हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की स्थापना। देखो, हमने पूरा राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, अभ्यारण्य पढ़े थे, इनकी स्थापनाएं पढ़ी थी। तो आपको ये डेट याद रखना और ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो क्या है ये? तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में क्या है ये? दूसरा सबसे बड़ा, मतलब दूसरा सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पाए जाते हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ये है हमारे यहाँ पर विस्तारित है। अब बात करता हूँ मैं, ये 11,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब इसके लिए जो प्रस्तावित एरिया है वो है 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आपको क्या क्या महत्वपूर्ण याद रखना है? मध्य प्रदेश में एक तो बहुत सारे अभ्यारण्य हो रहे हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पे आते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के मामले में। अब 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके लिए प्रस्तावित है, मतलब इसके अंदर 11,000 इसका क्षेत्र दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के लिए। तो अब इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, जो हमने पढ़ा था। क्या आते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर। अब मैं बात करूँ थी प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर में क्या क्या महत्वपूर्ण देखने लायक हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? जब स्थापना कब हुई थी? 1973 में। सन आपको याद रखना है 1973 में। इसके बाद बात करता हूँ लागू कब हुआ था। ये एक्ट जब पारित हुआ था, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बाद लागू की यदि बात करें तो लागू कब हुआ था? ये हुआ था 1973 में ही हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों सन आपने याद रखे, दोनों सन एक ही है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रथम कौन सा था? प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा था? तो प्रथम की यदि मैं बात करता हूं तो प्रथम आप सभी को याद होगा कौन सा था? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रथम था। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अब इसको कब किया गया था? तो 1973 टू 1974 इन सन में इसको स्थापित किया गया था। कान्हा किसली को। अब मैं बात करता हूँ हमारे मध्य प्रदेश में कितने टोटल है। तो आपने ये भी देखा था, तो ये कितने टाइगर प्रोजेक्ट है? तो 60 टाइगर प्रोजेक्ट है। 60 टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब 60 टाइगर प्रोजेक्ट में से 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 6+1 आपको याद रखना है। तो जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान है और एक क्या है? एक अभ्यारण्य है। तो अभ्यारण्य कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताना कि एक अभ्यारण्य जो है टाइगर प्रोजेक्ट में वो कौन सा है। उसका नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये 60 टाइगर प्रोजेक्ट हो गए, 6 राष्ट्रीय उद्यान हो गए और एक, तो हमने टाइगर प्रोजेक्ट अच्छे से पढ़ा था, तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसका जो व्यय प्रबंध है वो कैसे होता है, मतलब पैसा कहाँ से आता है, व्यय प्रबंध क्या होता है। ठीक है, तो व्यय प्रबंध में क्या होता है कि केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य इसमें क्या होते हैं? इनके द्वारा होता है व्यय प्रबंधन। अब देखते हैं केंद्र का कितना रहता है। तो जो केंद्र का आवर्ती प्रबंधन है, मतलब केंद्र का जो आवर्ती व्यय है, ठीक है, आवर्ती व्यय की बात करें तो आवर्ती व्यय कितना है? 50% केंद्र का। ठीक है, जबकि हम बात करें अनावर्ती की, आवर्ती की बात करता हूं, अनावर्ती की बात करते हैं, मतलब आवर्ती व्यय कितना प्रतिशत है? तो 50% है। और जबकि हम अनावर्ती की बात करते हैं तो ये केंद्र का 100% है। ठीक है, किसका? केंद्र का, मतलब केंद्र सरकार का आवर्ती व्यय कितना है? तो 50%, और अनावर्ती व्यय देखें तो 100% है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड। प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको दिमाग में रखना है।
चलिए, अब दूसरा जो महत्वपूर्ण योजना है वो अपने को देखना है। ये ऐसे नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है कि गिर पुनर्स्थापना योजना बांधवगढ़ क्या है, ऐसे आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं और इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपको दिमाग में रहे और ये चीज़ों को आप ऐसा नहीं समझे कि एग्जाम से नहीं रिलेट नहीं करती है। ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। जैसे गिर पुनर्स्थापना योजना बांधवगढ़, अब इससे कोई पूछे कि ये क्या योजना थी, मतलब यदि पूछ लिया जाए गिर पुनर्स्थापना योजना किससे संबंधित है, बांधवगढ़ योजना, या फिर योजना का पूरा एक स्टेटमेंट दे दिया गया ये योजना कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं गिर पुनर्स्थापना योजना बांधवगढ़। सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग में रखना, ये है कान्हा किसली से क्या करा था, जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है उससे लगभग क्या करा था इन्होंने 20 गोर झुंडो, मतलब जो गोर झुंड वहाँ पर पाए जाते हैं, गोर पाए जाते हैं, गोर जानवर वहाँ पर कहाँ पर पाए जाते हैं, कान्हा किसली में। वहाँ से 20 गोर झुंडों को लाकर कहाँ स्थापित किया गया था, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था, बांधवगढ़ में। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जो ये पूछा जाए कि 20 गोर झुंडों को कहाँ, 20 गोर झुंडों का संबंध किस योजना से है, तो वो आपको ध्यान रखना है गिर पुनर्स्थापना योजना बांधवगढ़, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अब आपको एक और ये याद रखना है योजना, ये पुरस्कार योजना थी, ये क्यों चलाई गई थी, ये कई बार पूछी जाती है एग्जाम में कि खरमोर एवं सोन चिड़िया सूचना पुरस्कार योजना क्या है, मतलब ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है, स्टेटमेंट आते हैं उससे रिलेटेड कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, ये स्टार्ट कब हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 2005 में। अब इस योजना का क्या मकसद था, क्या था, नाम से आपको दिमाग में रखना खरमोर और सोन चिड़िया, मतलब खरमोर एवं सोन जो चिड़िया थी इनका पता बताना, मतलब इनके बारे में सूचित करने पर सफल राशि दी जाती थी, मतलब इन्हें सूचना का पुरस्कार दिया जाता था, ठीक है, पुरस्कार राशि दी जाती थी। ये क्यों किया गया था, ताकि सुरक्षित रहे, ठीक है, सुरक्षित रहे वो चीज़ें, जानवर। तो इन दोनों के बारे में जो भी सूचित करता था उसको सरकार क्या देती थी, राशि प्रदान करती थी। अब देखते हैं हम क्या होता था, ये खरमोर के मामले में 1000 रुपये तक दिया जाता था, मतलब यदि कोई सूचित कर रहा है तो उसे 1000 रुपये तक दिया जाता था कि यहाँ पर खरमोर पाए जाते हैं या खरमोर रहे, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ राशि प्रदान की जाती थी। अब बात करते हैं सोन चिड़िया की। तो सबसे ज़्यादा सफल जो हुआ था, मतलब ये जो सूचना पुरस्कार था इसका, ये सबसे ज़्यादा सफल हुआ था खरमोर के मामले में, मतलब जब खरमोर था इसके मामले में इसको सफल माना गया है इस योजना को। अब क्या होता था, सोन चिड़िया की यदि देखा जाए तो इसके अंडे जो होते थे, इसके जो अंडे होते थे, अंडे की यदि सूचना दे रहा है और उसको जब तक अंडा सही सलामत है तो उसको सुरक्षित रखने तक, मतलब सूचना दे रहा है तो उसको 1000 रुपये दिए जाते थे इसको भी। और साथ में क्या करते थे, ये अंडे की सुरक्षित तक, मतलब उसको पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सही सुरक्षित किया जा रहा है और उसमें से जब तक बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, जब तक उसका ध्यान रखा जा रहा है, तो उसे 10,000 रुपये तक की राशि दी जाती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही है क्या है अपना खरमोर एवं सोन चिड़िया सुरक्षा पुरस्कार, ये आपको दिमाग में रखना है, कई बार ऐसे पुरस्कार पूछे जाते हैं तो ये रिलेटेड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अब बात आती है एशियाई सिंह पुनर्वास योजना की। देखो ये योजना भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एशियाई सिंह पुनर्वास योजना, थोड़ा बहुत आपको इस नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो एशियाई सिंह है उसका क्या गया, पुनर्वास किया गया, ठीक है। पुनर्वास करना मतलब आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, वापस स्थापित करना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण क्या हुआ, ये पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुनः इसको स्थापित मतलब स्टार्ट किया गया। और फिर जो अपना गिरवन आता है, गिरवन ये कहाँ पर है, गुजरात। यहाँ से क्या किया गया, शेरों को लाया गया। तो कहाँ से लाया, कहाँ पर लाया गया, कहाँ स्थापित किया गया, तो वो गया पालपुर कुनो। पालपुर कुनो में, पालपुर कुनो अभ्यारण्य में इसे स्थापित किया गया, मतलब शेरों को लाकर स्थापित किया गया पालपुर कुनो अभ्यारण्य में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि पालपुर कुनो अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित है। जब हमने अभ्यारण्य में पढ़े थे अभ्यारण्य, तब वहाँ पर अपन ने देखा था। तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है पालपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इससे आपको एक बार चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी कि पालपुर कुनो अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। इसके बाद ये क्या है, 20 वर्षों की योजना है, मतलब 20 वर्षों तक चलेगी ये योजना, 20 वर्षों तक का प्लान है ये। और ये आपको ध्यान रखना है गिरवन गुजरात से, तो ऐसा पूछा सकता है गिरवन गुजरात से शेरों को कहाँ पर पुनर्वास करने की योजना लाई गई, कौन सी योजना थी और कहाँ पर स्थापित करने का वो बनाया गया, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन बनता है। इसके बाद अभ्यारण्य लाया गया,
तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो एशियाई से शेर है, एशियाई सिंह है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये इस पहले कभी ना कभी कहाँ पर पालपुर कुनो अभ्यारण्य में हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें वापस लाया जा रहा है और संरक्षित किया जा रहा है। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है बसावन मामा स्मृति वन प्राणी संरक्षण पुरस्कार। क्या डिस्कस करेंगे? बसावन मामा स्मृति वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार। देखो ये पुरस्कार क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ये बसावन मामा, ये कई बार पूछा जाता है कि बसावन मामा से संबंधित पुरस्कार क्या है और इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखो, ये 2009 में स्टार्ट किया गया। कब किया गया? तो इसकी जो शुरुआत थी वो 2009 से की गई। बसावन मामा स्मृति पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 2009 से। तो ये क्या था? मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश एवं विंध्य प्रदेश में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश एवं विंध्य प्रदेश में ये योजना लाई गई थी। और इसमें क्या हुआ? इसमें कौन से वन एवं वन्य प्राणी का संरक्षण के लिए क्या किया गया? पुरस्कार रखा गया। तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया गया? सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को यहाँ पर ये पुरस्कार की योजना की गई और इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया। 2 श्रेणियों में बसावन मामा का 2 श्रेणियों में बांटकर 2009 में इसे स्थापित किया गया, इस पुरस्कार योजना को। चलिए, तो अब देखते हैं हम हाथी रहवास क्षेत्र संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, किससे रिलेटेड है? संजय राष्ट्रीय उद्यान से। क्या हुआ देखो, छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री शेयर है, मतलब छत्तीसगढ़ से जितना हमारा मध्य प्रदेश टच है, वहाँ पर क्या हुआ? छत्तीसगढ़ से हाथियों का लगातार रहवास यहाँ पर मतलब आवास चालू हुआ। तो क्या हुआ? 2002 में इन्हें 2002 से लगातार प्रयास जारी रहा और मध्य प्रदेश सरकार ने फिर क्या करा? ऐसे क्षेत्रों को हाथी रहवास क्षेत्र घोषित किया। ठीक है, क्या घोषित किया? हाथी रहवास क्षेत्र। अब इंग्लिश में से बात करेंगे तो एलिफेंट हैबिटेट एरिया। क्या घोषित किया? एलिफेंट हैबिटेट एरिया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, तो इसमें आपको ना यही है कि हाथी लगातार आ रहे थे छत्तीसगढ़ से और इन्हीं को संरक्षण के लिए फिर हाथी रहवास क्षेत्र वो किया गया। अब आपको एक बात इसमें नोट करके रखना है कि 11 हाथी, ठीक है, 11 हाथियों को मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में कर्नाटक से मध्य प्रदेश सरकार ने हाथियों को खरीदा है। और काय के लिए? कान्हा किसली के लिए। ये आपको नोट करके रखना है ये बात, कान्हा किसली के लिए। 11 हाथी 2018 में कर्नाटक सरकार से लिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदा है। किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए? तो वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम देखेंगे पहला डॉल्फिन सेंटर। ये आपको वर्ड याद रखना, पहला डॉल्फिन सेंटर कहाँ पर खुला, ये देखना। तो किधर है? बहरी जिला भिंड। ठीक है, यहाँ पर। तो इसके अंतर्गत क्या है कि ये कब शुरुआत की गई? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना 2017 में इसका इनिशिएटिव लिया गया। ठीक है, डेट क्या, सन क्या रखोगे? 2017। अब इसमें क्या किया? जो चंबल वाला क्षेत्र है, चंबल क्षेत्र से क्या किया? डॉल्फिनों को ला के चंबल क्षेत्र में चंबल क्षेत्र से डॉल्फिनों को, डॉल्फिन मछली जहाँ पाई जाती है वहाँ से लाकर एक जगह पर संरक्षित किया गया। इसका केंद्र बनाया, डॉल्फिन सेंटर बनाया और वहाँ पर लाया गया, मतलब लाए जाने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई। तो 80 डॉल्फिन अभी भी कहाँ? 2018 में 80 डॉल्फिन चंबल जो केंद्र है कहाँ पर? अब आपको ये ध्यान रखना, चंबल है बहरी। ठीक है, कहाँ पर? बहरी जिला भिंड। तो बहरी में कहाँ पर? एक बार सानपुर, क्या है? सानपुरा सावरी। ये आपको दिमाग में रखना है, बहरी सानपुरा सावरी। यहाँ पर 80 क्या है अभी डॉल्फिन की गई है 2018 तक। ठीक है, और आपको एक और चीज़ याद रखना है, 2009 में केंद्र ने क्या करा था? 2009 में केंद्र में जो डॉल्फिन है उसको उसके क्या था? राष्ट्र जलोद जीव, राष्ट्रीय जलोद जीव घोषित किया था। कब? 2009 में केंद्र में राष्ट्रीय जलोद जीव घोषित किया था। और इसका वजन कितना होता है? इसका वजन लगभग होता है 90 किलो के, 90 kg। तो इतनी बातें अपने को दिमाग में रखना है पहला डॉल्फिन सेंटर से। एक और चीज़ आपको दिमाग में रखना, हमको एक चीज़ और महत्वपूर्ण एग्जाम रिलेटेड पॉइंट से, टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी से क्वेश्चन बन गया कि जैसे स्टेटमेंट दे दिए कि स्टेटमेंट किससे बिलोंग करता है। ठीक है, और साथ में दे दिया कि ये किसके अंतर्गत आता है, ये सोसाइटी के बारे में पूछ के। तो टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी, क्या दिमाग में रखना है? टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी क्या है? देखो, सबसे पहले क्या किया? वन्य
प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972। क्या दिमाग में रखना आपको, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या किया गया, 1997, यदि नोट करके रखना आपको ये सब सन 1997 के बाद से क्या किया गया, जो टाइगर प्रोजेक्ट है इनमें क्या किया गया, सबको मतलब कंपलसरी क्या किया गया, टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी उसके अंतर्गत होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये किसके तहत किया गया था, ये वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के खिलाफ कब किया गया, 1997 के तहत किया गया, मतलब उसके बाद किया गया। इसके प्रदेश में जितने भी टाइगर प्रोजेक्ट है उसमें टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी महत्वपूर्ण है। अब ये टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी में क्या मतलब इसके उद्देश्य क्या है, ये क्यों है। सबसे पहले तो इसका उद्देश्य आता है वन्य प्राणियों के अवैध शिकार पर प्रभावी नियंत्रण में राज्य सरकार की मदद करना। मतलब जो अवैध शिकार हो रहा है उसमें मदद करना राज्य सरकार की, इन पे नियंत्रण लाने के लिए। फिर इसके अपन यदि उद्देश्य की बात किया, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है पॉइंट, तो इसमें एक और आता है, इसमें 2-3 आते हैं कि जो विलुप्त हो रहे बाघ उनको संरक्षण के लिए मदद करना सरकार की, उनको फिर जो मदद कर रहा है उनके लिए कोई स्पेशल चीज़ लाना, फिर अवैध शिकार पे रोक लगाना, साथ में जो बाघों के दांतों को बेचा जाता, मतलब इनकी जो चीज़ों को बेचा जाता है, इनके अंगों को बेचा जाता है, इन पार्ट्स को अवैध तरीके से शिकार करके बेचा जाता है, उन पे रोक लगाना, उन पे कंट्रोल करना। तो यही चीज़ है कि इसमें टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी में इतने आपको चीज़ दिमाग में रखना है, काय के लिए है, टाइगर के ऊपर है, और ये क्यों किसके तहत की गई थी, तो 1972, मतलब वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। तो ये टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी आपको दिमाग में रखना। अभी हमने क्या देखा, जितने भी मेन चीज़ें थी हमने अभी इसके पहले नोट करी। अब हम देखेंगे वो है वानिकी पुरस्कार। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है, पुरस्कार जितने भी फील्ड के होते हैं वो पुरस्कार आपको हमेशा नोट करके रखना है। एग्जाम में अधिकतर पुरस्कार से 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब मैं बात करता हूँ वानिकी पुरस्कार की। देखो, वानिकी पुरस्कार वन से रिलेटेड है और वन्य प्राणी से रिलेटेड पुरस्कार है। कौन कौन से पुरस्कार है, कब कब शुरुआत हुई, हम ये देखेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ मैं 52 मामा वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार। ये हमने नोट कर लिया है और ये हमने भी डिस्कस करा था। तो इसकी शुरुआत आपको सिर्फ ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत हुई थी 2009 की, ये आपको दिमाग में रखना है। ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है। अधिकारियों को, कर्मचारियों को वहाँ पर दिया जाता है, मतलब उनको उसके लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। क्या बात करेंगे हम, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। देखो, वनों को बचाने और इनके लिए काम करने के लिए, वनों को बचाने के लिए जो अमृता देवी थी, इन्होंने बहुत प्रयास किया। इन्हीं के ऊपर एक पुरस्कार रखा, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, और इसकी शुरुआत हुई थी 1994 से। कहाँ से हुई थी आपको ये भी ध्यान रखना है, 1994 से इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी। राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान से हुई थी। ठीक है, राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी और 1994 में हुई थी। किसकी, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार की। इसमें वनों को बचाने के लिए, झाड़ पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए दिया जाता है। अब अपन देखते हैं वन प्रहरी पुरस्कार। अब जो ये भी वन प्रहरी पुरस्कार, इससे भी आपको क्लियर होगा। एक तो ये राज्य और जिला स्तर पर अलग अलग दिया जाता है, मतलब इसको जो भी रोकथाम करता है अवैध कटाई से, अवैध आग बचाने से, उसको बचाना, वनों को बचाना, उसके लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। उसके लिए उपलक्ष्य में लाया गया और ये राज्य और जिला स्तर पर दिया जाता है अलग अलग। ठीक है, तो वन प्रहरी पुरस्कार आपको ये दिमाग में रखना है कि एक तो वनों से रिलेटेड है, वनों की कटाई, अवैध कटाई और इनको रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है राज्य और जिला स्तर पर। अब देखते हैं वृक्ष मित्र पुरस्कार। तो ये महत्वपूर्ण है। कौन सा, वृक्ष मित्र पुरस्कार। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के उसमें दिया जाता है, उपलक्ष्य में। कब दिया जाता है, तो ये 19 नवंबर को दिया जाता है। ठीक है, 19 नवंबर को दिया जाता है। और ये वृक्षों को संरक्षण के लिए, उसके लिए दिया जाता है। और ये कब से हुआ था स्टार्ट, तो 19 नवंबर को, हर साल 19 नवंबर को दिया जाता है। और इसका नाम है इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार। ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, तो इतना आपको वृक्ष मित्र पुरस्कार में दिमाग रखना है। फिर एक आता है महावृक्ष पुरस्कार। क्या आता है महावृक्ष पुरस्कार, इसकी जो शुरुआत थी वो हुई थी 1995 से, मतलब 1995 से हुई थी इसकी शुरुआत। इसमें जो महावृक्ष पुरस्कार है, इसमें क्या होता है, जो प्राचीन वृक्ष है, काफ़ी पुराने वृक्ष हैं, उनको संरक्षण करने के लिए, मतलब एक तो उनको कटाई से बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए और उनको और बढ़ाने के लिए, उनको ध्यान रखने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा, महावृक्ष पुरस्कार। ये कब से शुरुआत होता है, 1995 से।
तो धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और वीडियो के लिए एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।